नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, पति पत्नी को भगवान शिव और माता पार्वती की जोड़ी का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, पति और पत्नी अलग स्थान से आते हैं, अलग अलग कोख के अंदर जन्म लेते हैं और अलग क्षेत्र के अंदर आते हैं। उसके बाद भी जब शादी के बंधन में बंध जाते हैं तब माता पार्वती और भगवान महादेव का ऐसा आशीर्वाद उनके जीवन के अंदर मिलता है कि उनकी दोनों की किस्मत एक हो जाती है। जो काम पति करता है उसका प्रभाव पत्नी के जीवन पर भी पड़ता है और जो काम पत्नी करती है उसका प्रभाव पति के जीवन पर पड़ता है। इसी वजह से दोस्तों, पति पत्नी को कुछ काम ऐसे स्थान पर और ऐसे जोड़े के अंदर करने चाहिए ताकि उनके घर परिवार के अंदर अपने आप ही बरकत देखने को मिलती है। और दोस्तों, परिवार के अंदर कभी भी किसी प्रकार की नकारात्मकता या नजर दोष नहीं आता है। दोस्तों, पति पत्नी को जोड़े के अंदर देखना और जोड़े के अंदर हंसता खिलखिलाता रहना बहुत अच्छा संकेत होता है और ऐसे घरों के अंदर दोस्तों हमेशा देवी देवताओं का वास रहता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर पति पत्नी जोड़े के रूप में यह काम कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर उनके परिवार के अंदर बरकत देखने को मिलती है। तो दोस्तों, बात करते हैं उपाय की। दोस्तों, मंगलवार के दिन पति पत्नी दोनों को क्या करना चाहिए कि शाम हो जाए, रात्रि हो जाए, उसके बाद अपने घर के अंदर उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लें और उत्तर दिशा की तरफ मुख करने के बाद एक दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद पति पत्नी को एक दूसरे के साथ स्पर्श होकर बैठना चाहिए, या फिर मतलब कि आप पैर से पैर स्पर्श कर लें या फिर दोनों का हाथ पकड़कर आप बैठ जाएं। और उसके बाद आपको एक हाथ के अंदर माला लेनी चाहिए या फिर एक हाथ के अंदर आपको आपकी मुट्ठी के अंदर जितने भी गेहूं के या किसी भी प्रकार के अनाज के दाने आते हैं, या तो पत्नी माला ले ले तो पति अनाज ले ले और पति माला ले ले तो पत्नी अनाज, इस प्रकार से आपको ले लेना चाहिए। और उसके बाद आपको मंगलवार के दिन एक दीपक जलाने के बाद मन ही मन आपको हनुमान जी की तस्वीर बनाते हुए आपको हनुमान चालीसा का जोड़े के अंदर बैठकर जाप करना चाहिए। और दोस्तों, ये जाप धन वृद्धि के लिए, घर के अंदर सकारात्मकता के लिए और घर के अंदर अच्छी चीजों का आगमन करने के लिए होता है। और दोस्तों, बस आप एक बार हनुमान चालीसा का जाप कर ले और उसके बाद आप किसी भी काम को करते हैं, कैसी भी आप फ्री हो जाए, किसी प्रकार की चिंता नहीं। लेकिन अगर आपको हनुमान चालीसा पति पत्नी जोड़े के रूप में पढ़ लेते हैं तो दोस्तों ऐसे जोड़ों पर हनुमान जी की विशेष कृपा रहती है और ऐसे जीवन के अंदर हनुमान जी कभी भी नकारात्मकता नहीं लाते, या फिर उनके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई कष्ट आता है तो वह भी तुरंत प्रभाव से दूर हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जोड़े के अंदर निवास करती है। जहां पर भगवान विष्णु आते हैं वहां पर माता लक्ष्मी अपने आप ही अपना स्थान या अपने आप ही अपना वास बना लेते हैं। तो दोस्तों, शुक्रवार, गुरुवार या फिर दोस्तों अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा, इन दिनों के दौरान पति पत्नी को अपने संध्या काल की पूजा दोस्तों जोड़े के अंदर करनी चाहिए, अर्थात कि दोनों एक साथ पूजा करें। और दोस्तों, जिस प्रकार आप जोड़े के अंदर बैठकर पूजा करते हैं भगवान की, आपको उसी के अनुरूप फल मिलता है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु, भगवान महादेव और महागौरी का आशीर्वाद आपके जीवन पर होता है, जिसकी वजह से परिवार के अंदर किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता और देखते ही देखते परिवार के अंदर अपने आप ही ऐशो आराम, ऐश्वर्य और धन का आगमन होने लगता है, जिसकी वजह से आपका पति पत्नी का वैवाहिक जीवन बहुत मजबूत होता है। इसी तरह दोस्तों, अगर आपके जीवन के अंदर धन की कमी है और आप चाहते हैं कि धन का वासा रहे, तो जब भी पति पत्नी रात को सोने के लिए जाए, सोने से पहले आपको क्या करना चाहिए कि आप माता लक्ष्मी या फिर भगवान श्री गणेश और रिद्धि सिद्धि से धन की कामना करनी चाहिए। और बेड पर सोने से पहले आपको खड़े होकर अष्टसिद्धि, नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, इस चौपाई का दोस्तों आपको मन ही मन जाप करना चाहिए। और उसके बाद रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे आपको एक मोर पंख रखने के बाद आपको सोना चाहिए। दोस्तों, आप
देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं आती। धन दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपकी कुंडली के अंदर और आपके जीवन के अंदर देखने को मिलता है और आप अपने जीवन के अंदर सब कुछ हासिल कर पाते हैं जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।